विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सतीश के सिंह कोई और गणित सर मैं चाहती हूँ आज थोड़ा सा आप समझा कर जाएं। मेरे जहन में एक तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ ने 80-20 कहा ताकि हिंदू सनातन बंटता हुआ ना दिखाई दे, तो बिल्कुल उसके उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला तो यह है कि हो सकता है कि ये वाले शंकराचार्य 20 में आते हो, 80 में नहीं आते, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देख पा रहा हूं। हाँ। हो सकता है मैं गलत भी हूं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बेचारे की स्थिति हो रही है, वो अलग थलग पड़ रहे हैं। और मेरा अनुमान भी है, मेरी सूंघ भी ये कहती है कि पिछले 1.5-2 महीने से वो लगातार किसी न किसी विवाद में फंस के उनके ऊपर कोई ना कोई घेराबंदी हो रही है। अब आप ये बताइए कि जो शंकराचार्य जी हैं वो केशव मौर्य को आशीर्वाद तो देते हैं, कुछ योगी के 2 मंत्री एक तरह से खिलाफ ही बोल रहे हैं, योगी कालनेमी बोल रहे हैं, लेकिन वो आशीर्वाद केशव मौर्य को देते हैं। कौन सी ये अदृश्य शक्तियां हैं? ये क्यों हुआ? देखिए ये क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है वहां। सर एक सेकंड, ये नौबत तो दरअसल कहां से पैदा हुई? जब आप प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया, वो शंकराचार्य है ही नहीं, उन्हें माघ मेले से बैन करने की तैयारी होने लगी, जमीन लेने की सुविधा लेने की तैयारी होने लगी। यहां तक ये नौबत क्यों लेकर आए मुख्यमंत्री सूबे के? देखिए मैंने कहा ना कि वो 20 में हो सकते हैं, वो 80 वाले में नहीं हो। हाँ। और वैसे भी शंकराचार्य जी थोड़ा पॉलिटिकल रहे हैं, तो बाकी जो इसीलिए बड़ा जरूरी हो जाता है। सर एक सेकंड, कम समय है ना, इसीलिए निश्चलानंद सरस्वती को मैं कोट कर रही हूं, वो भी तो कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ युद्ध छेड़ा है सरकार ने। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं, आप सुन नहीं पा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि बाकी जो शंकराचार्यों ने जो अपने वक्तव्य दिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी जी थोड़ा अलग थलग पड़ रहे हैं, कहीं घेराबंदी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए ना। और उन्हीं के सरकार में आधा लोग इधर आधा लोग उधर है, तो ये क्या हो रहा है? ये वाली स्थिति है ना, एक कोई विवाद तो नहीं है। अभी तो एक AI वीडियो वाला भी आ गया था। हाँ। काशी विश्वनाथ वहां का कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो बात यह है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्तियां तो नहीं काम कर रही है। सर ये तो योगी के हाथ में है ना, आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं सर। ये तो 1 सेकंड का काम है, योगी उन अफसरों को चिन्हित कर दें, कार्रवाई सांकेतिक तौर पर कार्रवाई होती हुई दिख जाए, सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये क्यों नहीं हो रहा? देखिए मुद्दा यहां पर आप उस बात को पकड़िए ना कि आखिर ये अफसरों ने किया तो क्यों किया। हाँ। क्या किया महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। और उसके बाद ये सारे बयान वगैरह दिए जा रहे हैं, कालनेमी और वगैरह वगैरह, और शंकराचार्य के भी आशीर्वाद आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए। तो मैं उसमें कुछ बड़ा प्लॉट देखता हूं। मैं इसको एक सिंपल सिर्फ शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार का मसला से मैं कोई ज्यादा देख पा रहा हूं। अच्छा, मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। हिंदुत्व की सरकार और हिंदुत्व पर ही सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है, ये कैसा नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है 2027 के लिए? हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन सनातन परंपरा का हर जगह ढिंढोरा भी पीटती है। हाँ। अब दिक्कत यहां पर ये आ रही है कि आखिर ये हिंदुत्व और सनातन जो एक परंपरा है, धर्म और परंपरा के बीच में ये झंझट आया क्यों? वो झंझट जो आ रहा है, वो झंझट, एक बार फिर मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि वो झंझट इसलिए आ रहा है कि दोनों तरफ भगवा वस्त्रधारी है। एक शैव है, दूसरा हठयोग में है। जो शैवागाम है वो हठयोग में है, और इसका खामियाजा और इसका प्ले बिहाइंड द कर्टन जो प्ले हो रहा है, वो एक बार फिर दिल्ली वर्सेस यूपी हो रहा है। ये आप ये कह रहे हैं हाई कमांड चाहता है कि ये हो प्ले? हाई कमांड जो चाहता है, वो हाई कमांड से गवर्न होने वाले लोग, उनका बयान अलग है। इसीलिए वो शंकराचार्य के पक्ष में बयान दे रहे हैं कि जांच हो रही है, वो मैं उनको प्रणाम करता हूं, ताकि वो अपना गुस्सा छोड़े और स्नान करे जाके। मतलब बीजेपी का हाई कमान, मनोज बहुत आखिरी स्टेटमेंट ले लूं आपसे, बीजेपी का हाई कमान ये चाहता है कि ये झगड़ा विवाद बढ़ता और दिखाई दे। देखिए, चाहे बनारस में मणिकर्णिका का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी हो,
चाहे वो नजूल की जमीन के विधेयक को लाने का मसला हो या आप शंकराचार्य का विवाद हो, आप गौर करिए, हर बार अगर किसी को कॉर्नर किया जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ को कॉर्नर किया जा रहा है, और हर बार सेंट्रल कमान से जो टीम डायरेक्टिव लेती है वो टीम हर बार अपने बयानों से योगी आदित्यनाथ को ही घेरती है। ये है सारा मसला। अब लेकिन फिर से मैं उसी बात पर अगर आऊं कि बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते एक सेकंड का काम है कि ये कार्रवाई होती हुई दिखे और ये सारा झगड़ा निपटारा हो जाए। वो जो कॉर्नर करने की कोशिश की बात मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे हैं, इसका प्लैंक भी क्या मुख्यमंत्री खुद ही तैयार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल में इतना है।